एवरीवन, मैं हूं आरजे कशिश और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और स्वागत है आपका याद दादा क्लासरूम में, जहां बात होगी एलुमनाइज की जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस की। और आज हमारे साथ हैं चंदन कालिया। मैं 2017 बैच का पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। करंटली RSK टेक लैब्स नाम की एक कंपनी चला रहा हूँ जो IT डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में काम कर रही है। मैं हूं अक्षय ठाकुर, 2017 बैच, और करंटली मैं कंपनी चला रहा हूं ट्रेडियस प्रो नाम की, जो फाइनेंशियल मार्केट का एक टूल है जो आपको आपकी एनालिसिस देता है। ओके, सो कैसा लग रहा है उस जगह पे वापस आकर जहाँ पे आप लोगों ने अपनी लाइफ के कीमती साल जिए हैं? कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग है आपके मन में? देखिए, ऐसी जगह वापस आना नेचुरली एक अच्छी फीलिंग ही रहती है ना। लाइक लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाते हो कि आज हम इस तरह आ रहे हैं। लाइक जैसे आज एक गेस्ट टॉक के लिए CU आना हुआ, तो आई कैन फील कि कैसे उस अदर साइड ऑफ द क्लासरूम पहुंच के लगता है और समझ में आता है कि जो हम वहां बैठ के करते थे आज हमारे साथ कोई और कर रहा है। तो नेचुरली दैट इज अ वेरी नाइस फीलिंग और रिलेट कर पाते हैं हम लोग। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। जैसे कैंपस में आए, काफ़ी चीज़ें, पुरानी मेमोरीज आना स्टार्ट होती हैं आपको। गेस्ट लेक्चर में मुझे तो यही लग रहा था कि बोल के क्या ही फायदा है, आगे बच्चे तो मैं भी कैसे बैठा होता था। यही होता था कि एग्जैक्टली खत्म हो ये लेक्चर तो हम हॉस्टल जाएं, अपना खाए पिए। अब ये 2 घंटे अटेंडेंस के लिए बैठना पड़ेगा, पर चलो अटेंडेंस के लिए बैठना पड़ता था। दैट आई कैन रिलेट। तो चलो अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ के गो थ्रू करते हैं उसको। तो आप लोग कैसे वाले स्टूडेंट्स हैं, मौज मस्ती वाले या पढ़ाई वाले? ये तो एक्चुअली मौज मस्ती हॉस्टल में करा करते थे, करनी भी थी, है ना। और उसके बाद पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा थोड़ा फोकस लर्निंग्स पे रहा है शुरू से ही। हालांकि आज उसका मैं बेनिफिट भी देख पाता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें रही हैं, बट बोलते हैं ना एनवायरनमेंट टीचर्स, कुछ ऐसा ऑरा है यूनिवर्सिटी में जिसने कुछ सिखाया है। हालांकि मैं मार्क्स स्पेसिफिक नहीं रहा हूँ इतना, हालांकि CGPA अच्छी रही है, बट कभी इतना फोकस नहीं रहा है कि नंबर ही लाने हैं। पर फोकस वहाँ रहा है कि यार कुछ नया कर लेना है। लाइक मैंने NCC में पार्टिसिपेट किया, NCC कैडेट रहा हूँ, मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। हमने CU को एक इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट भी करा है, और इसी के साथ साथ कल्चरल को करिकुलर में काफ़ी इक्वल अपॉर्चुनिटीज CU ने दी हैं। और आई थिंक उसकी वजह से आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो लर्निंग्स काम आ रही हैं। मेरा ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट दैट गुड स्टूडेंट। मेरा ज्यादा फन पार्ट ज्यादा रहा है। ऐसा कुछ NCC या को करिकुलम एक्टिविटीज कुछ नहीं ज्यादा है। उस टाइम पे कुछ ज्यादा कैरियर का मैं सोचता नहीं था। बस जैसा चल रहा है चलने दो, पास हो गए। मौज मस्ती वाला पार्ट ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा मैं। ओके, सो हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जो हमारी लाइफ में ना बहुत इम्पैक्ट डालता है थ्रू आउट आर कॉलेज या थ्रू आउट आर स्कूल। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में मतलब जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, कि जिन्होंने हमें हेल्प की होती है पर्सनल लेवल पे, स्टडीज़ के लेवल पे। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसे टीचर कौन रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पिक एंड चूज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ, मैं अभी टॉक में भी यही बोल के आया हूँ, अगर एक ही चुनना है तो मैं चांसलर सर को चुनूंगा। काफ़ी कम इंटरेक्शंस उनके साथ रही हैं, लेकिन उनकी इंटरेक्शन ने सिखाया बहुत है। तो टीचर तो मेरे हिसाब से हर वो व्यक्ति है, हर वो इंसान है जो आपको सिखा रहा है। तो उनके साथ बातचीत करी है, और आज मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस मैंने उनसे सीखा है, उनकी बातों से सीखा है। डायरेक्टली तो नहीं सीखा, बट इनडायरेक्टली बहुत सीखा है। कैसे उन्होंने CU को हम जो देखते थे और जो आज हम देख रहे हैं, उस जर्नी को चलाया है। इवन एक और कैंपस बना लिया है, लखनऊ कैंपस। तो उस ग्रोथ को अगर हम देख रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन इट इज अ लर्निंग, एज अ टीचर इट इज अ टीचिंग। मेरे केस में भी सेम रख लो, बट ऐसे अगर स्पेसिफिकली किसी टीचर का नाम लेना है तो एक अमृतजोत मैम होते थे, सर मैम थे। और बेसिकली तो ऐसे हर कोई ही सही से ही पढ़ाता है। इंस्पायर, एवरी टीचर इज इंस्पायरिंग इन हिज ऑन सेंस। बट अमृतजोत मैम से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, कई बार अटेंडर शॉर्ट थी। शी विल हेल्प। ओके ओके,
सो कॉलेज के टाइम में क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स या क्या ऐसे असाइनमेंट्स थे जिन्होंने आपको इंडस्ट्री के लिए या फिर अपने एकेडमिक्स के बाद जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसके लिए आपको रेडी किया? हाँ, प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था, हम कॉम्पिट्यूर तक उसको लेकर गए थे और काफ़ी अच्छा हमने उसमें परफॉर्म भी किया था। हम उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन, ब्रेक टेस्ट कर पाए थे क्लियर, और पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ थी जो कर पाई थी। तो हम सेकंड नंबर में ऑब्वियसली रहे उसमें, लेकिन सेकंड नंबर वो जब 10 गाड़ियाँ आई हैं और ये जो 2 मेजर इंस्पेक्शंस हैं वो हम ही लोग कर पा रहे हैं, 2 ही लोग कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका पूरा क्लैरिटी आ चुका था कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। लेकिन बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने हमें, टीम वर्क वहाँ से हम सीख चुके हैं। मेरा ऐसे एकेडमिक्स का नहीं, बट मेरा ऐसे था कि कम्युनिकेशन वगैरह में ठीक था मैं तो, और बाद में टीपीपी की क्लासेस लगी, तो जैसे इंटरव्यू प्रेपरेशन, ग्रुप डिस्कशंस का वगैरह काफ़ी अच्छे से करवाया। ऑल्दो प्लेस तो मैं नहीं हुआ था, बट उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करने में मेरी काफ़ी हेल्प हुई। उस टाइम पे मुझे इतना फील नहीं होता था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सीयू वाले काफ़ी फोकस देते हैं उसमें, 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। हाँ, ऐसे आप typically, 75 रख भी सकते हो, बट उन कम्युनिकेशन की क्लासेस में नहीं। और मैंने देखा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्लेसमेंट। सो आपके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं जो अब मतलब उनके अंदर होनी चाहिए वो स्किल्स कॉप अप करने के लिए? पहले तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को जानने की, अंदर तक घुसने की, जैसे कि कोई चीज काम कर रही है वो कर क्यों रही है, वजह क्या है, कैसे। मेन पार्ट तो मुझे लगता है क्यूरियोसिटी है, बाकी तो अपने अपने इंटरेस्ट हैं सभी के, वो किस साइड में जाना चाहता है, बट क्यूरियोसिटी मुझे लगता है एक मेन चीज है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट में होनी ही चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। बहुत सही बोला अक्षय ने, क्यूरियोसिटी, और सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैं तो बोलता हूँ सबके लिए आपको सीखने का एक जील होनी चाहिए कि सीखना है। एग्जैक्टली ना 3 इडियट्स का एक डायलॉग था कि सब लगे हैं कि उसने लिख दिए 2 अक्षर लिख दिए कि अपनी बुक्स में ढूंढो, और सब लगे हैं ढूंढने, और किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने कुछ सीखना है। और हालांकि वो जस्ट एक बॉलीवुड पिक्चर का एक 30 सेकंड का या 1 मिनट का 2 मिनट का सीन है, लेकिन वो सिखा रहा है। एग्जैक्टली और हम वही नहीं सीख पाते कई बार कि हम अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, क्योंकि किताबें सिखाती बहुत कुछ है, पर अगर बोलें सब कुछ किताबें सिखाती हैं तो वो भी सही नहीं है। लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, और लाइफ ने किताबें आपको दी हैं, तो लाइफ को एंजॉय करो और किताबों से सीखो। तो अगर आप दोनों को एक दिन के लिए कॉलेज वापस भेज दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर क्या कुछ ऐसा करेंगे जो आपने नहीं किया, कुछ चीज रह गई तो आपको लगता है ये भी कर लिया होता कॉलेज लाइफ में? हाँ, सारे फ्रेंड्स के साथ उसी हॉस्टल रूम में जाएंगे। इच्छा वही है, वही जाकिर हॉस्टल, वही 3rd फ्लोर वही सब सेम वैसा वही है कि एक दिन का मौका मिले तो हम पहले हॉस्टल जाना चाहेंगे अपने सेम रूम, और बाकी मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ है जो मैंने करना चाहा और मैं नहीं ऐसी। सो अभी हंसी मजाक तो चल ही रहा है, तो कुछ ऐसे किस्से और बता दीजिए क्लासरूम के या हॉस्टल के जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। क्लासरूम का तो एक जैसे ये है कि मैं हॉस्टल में था, मेरा मैकेनिकल ब्रांच थी पहले, तो हॉस्टल में फ्रेंड्स लगते, क्लास में लगते, तो मोहित था फ्रेंड बना, तो उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट भी होना था, बट बाद में मैंने ड्रॉप कर दिया कि क्यों छोड़ो, तो लास्ट में मैं फिर हो गया, मैंने ब्रांच शिफ्ट करी उसके चक्कर में। बाद में मैं क्लास आया तो 75% अटेंडेंस होती है, उसका मेथड था वो 25% स्टार्टिंग के महीने नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। मेरा उल्टा था, मैं था कि मैं स्टार्टिंग में आऊंगा, मैं लास्ट में नहीं आऊंगा। मैं क्लास गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुझे दिख ही नहीं रहा उनमें से, 3-4 दिन हुआ, फिर मैंने इन्हीं को पूछा, भाई मैंने क्लास ठीक चेंज की है, बंदे है कहाँ है भी है इस क्लास में कि नहीं है? फिर उन्होंने बताया नहीं, फिर उन्होंने बताया कि नहीं उसका मेथड अलग है, वो ग्रुप लास्ट में आता है। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या था कि हमारे हॉस्टल्स भी बेसिकली, हालांकि इसका हॉस्टल दूसरा था बट एडजॉइनिंग थे, है ना, तो हम क्लासमेट से ज्यादा हॉस्टल मेट्स है। एज अ फ्रेंड हम अगर बोले जो मेमोरीज हैं वो अगर मेरी और अक्षय की अगर हम आपस में बात करें तो क्लास की आई थिंक लेस देन 0 ही है, और हॉस्टल की आई थिंक मोर देन 90% हम लोग साथ रहे हैं। वही फ्रेंड सर्कल, और ऊपर से सेम प्लेस से आ रहे हैं, वो भी इतना मैटर नहीं कर रहा। लेकिन हॉस्टल का एक और किस्सा याद आया, उसमें गौरव धवन फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, तो पूरे सारा हॉस्टल इकट्ठा हो गया, पूरा फ्लोर, और वो पानी पुनी अंडे उंडे फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरे फ्लोर पे पानी पानी हो गया। वार्डन आया,
वार्डन आया, उनने देखा कि इतना पानी ये क्या कर दिया। अब सब खड़े हो गए, मैं वॉशरूम में था। मैंने देखा कि वार्डन आया, कपड़े कुपड़े लेके मैं कपड़े धोने चला गया, तो कपड़े धो रहा था। दोस्त ने बुलाया कि तू बाहर आ। मैं बाहर आया, उसने बोला कि ये देखो सर, ये कपड़े धोने गया, इससे पानी की बाल्टी गिर गई ओके और पूरे फ्लोर पे पानी है, पूरे फ्लोर पे। मैं भी ऐसे देख रहा हूँ क्या बोलना है, और वार्डन भी ऐसे देख रहे हैं। हाँ, मैं हाँ सर, मेरे से पानी की बाल्टी गिर गई। वार्डन ने ऐसे देखा और उसने वार्निंग दी एक बारी कि आज बोलती है, आज के सारा ऐसा किया। तो आपके किस्से ना मेरा मन कर रहा है कि मतलब मेरा क्या, अगर कोई भी सुनेगा ना तो उसका मन करेगा कि ये चीज़ें चलती रहें, क्योंकि हम लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो लोग सुनेंगे स्टूडेंट्स वो भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप लोग, आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स ये चीज़ों से निकल चुके हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ, हमारी प्रीशियस कीमती मेमोरीज की तरह हमारे साथ रहेंगी। सो क्या आप अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ टच में हैं? हाँ, हाँ। अभी यहाँ पे हैं। ओके। हम डिसाइड करके ही आए थे। हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट है। तो मुझे जैसे कॉल आया हाँ हाँ हाँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, हालांकि मैं क्योंकि 2-3 बार आ चुका हूँ पहले, हम्म। तो उन्होंने बोला कि कोई आपका अगर टच में है तो उसे हाँ। भी बोल देना, अदरवाइज हम तो देख ही रहे हैं। हाँ हाँ मैंने कहा नहीं, हम देख लेंगे। मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, वो बोलता नहीं मेरी मीटिंग्स हैं। हाँ हाँ ऑब्वियस है, अब देखिए 2017 पास आउट है, इतने साल एवरीवन इज बिजी। तो मुझे अक्षय का भी याद आया, तो मैंने अक्षय से भी बात की। तो अक्षय बोलता हाँ कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा। हालांकि टाइम निकालना मुश्किल होता ही है। तो एग्जैक्टली। और आई एम हैप्पी कि अक्षय को जब यूनिवर्सिटी से कॉल आया तो कि आप किस दिन आओगे, तो अक्षय का जवाब था जिस दिन चंदन बोल देगा। तो जिस दिन चंदन बोलेगा, जिस टाइम चंदन बोलेगा, मैं उसी टाइम आऊंगा। सो दैट वाज, वही है हमारे कुछ। सो आज के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हम सेगमेंट के। सो आप प्लीज़ हमें आज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी एडवाइस या एक ऐसा मैसेज तो आप उन्हें देना चाहेंगे ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके आगे के लिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। जिंदगी में फेलियर्स आने ही हैं, तो जितने ज्यादा आएंगे सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो डोंट हेजिटेट टू बी फेल्ड। ट्रू, थॉमस एडिसन भी कहता था कि मुझे, आई एम नॉट वेरी मच नोन विद द नेम, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ वैसे, कि मेरे पास n नंबर ऑफ तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं जलता। हाँ। और वो बल्ब ही बना रहा था। हाँ। फेलियर था ना, हाँ। और नहीं था डर। हाँ। ठीक है, मुझे पता है नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे नहीं बनाऊंगा बस। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड इसे करूंगा, बट नेवर रिपीट दैट फेलियर। एग्जैक्टली। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, एंड होप हमारे लिसनर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा इस कन्वर्सेशन को सुनने में। तो ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन यादव द क्लासरूम, ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।